हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं यह सामान्य विज्ञान के हम लोग प्रश्न करेंगे और यह MCQ के रूप में हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में यह प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हम लोग करते हैं तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है? आमाशय, गुर्दा, फेफड़ा, आंत। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह आंत होता है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड। तो पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यह कौन सा है रोग है? तो यह है टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड है। आप लोग इसको याद रखें, पानी की गंदगी से यह फैलने वाला रोग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो जो तारपीन का तेल होता है यह किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? माइकम, नेटम, देवदार, चीड़। तो तारपीन का तेल यह यूज किया जाता है किसमें? पेंट बनाने में, पेंट को यूज करने में, पतला करने के लिए। इसमें पेंट को दीवार पे जो लगाया जाता है उसमें यह तारपीन का तेल यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको बताइएगा तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नाशपाती जो होती है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, कली। तो आपको बताना है नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो नाशपाती है उसका खाने योग्य जो भाग होता है यह गूदेदार पुष्पासन होता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। काली मिर्च पादप एक है। काली मिर्च पादप एक है किसका? वृक्ष का, लता का, झाड़ झंखाड़ का या झाड़ी का। तो काली मिर्च किससे पादप है? तो यह किसका है? तो आपको याद रखना है, तो यह वृक्ष का है। काली मिर्च वृक्ष से निकाली जाती है, पादप है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बांस किस कुल का पौधा है? बांस है वह किस कुल का पौधा है? वृक्ष का, घास का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बांस किस कुल का पौधा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो बांस है वह क्या है? घास, एक घास कुल का पौधा होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हेपेटाइटिस रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, यकृत होता है और गुर्दा होता है। तो आपको बताना है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये हेपेटाइटिस रोग में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह होगा हमारा यकृत। यकृत जो होता है हेपेटाइटिस से यह प्रभावित होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीड़ा पालने से और रेशम का कीड़ा से। तो एपी कल्चर आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एमिनो अम्ल किस मिलते हैं? एमिनो अम्ल मिलते हैं किससे? स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। तो एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं? तो यह मिलते हैं किससे? प्रोटीन से मिलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। यह अमीनो जो अम्ल है यह प्रोटीन से मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एसिड अम्ल बदलता है, जैसे एसिड जो है उसे हम अम्ल कहते हैं, तो वह बदलता है किसमें? नीला लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस का रंग नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं। तो एसिड जो है वह बदलता किसमें है आपको बताना है। तो वह किसमें बदलता है? तो नीला जो लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है।
जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कर देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो गाय का जो दूध होता है उसके पीलेपन का कारण क्या होता है? रिब्यूलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन, पेप्टिन। तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है यह आपको बताना है। तो गाय का जो दूध होता है उसका पीलेपन का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कैरोटीन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मेथेन, हेक्सेन। तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है इसमें से आपको बताना है। तो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? यह होता है, क्या होता है? ऑक्टेन होता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑक्टेन होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है यह आपको बताना है। तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेलाकोनाइट किस धातु का है तो यह तांबा धातु का एक खनिज है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है इसमें से आपको बताना है। सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? तो यह जो कोयला होता है यह एंथ्रासाइड होता है, जो कि सबसे शुद्ध कोयला होता है। एंथ्रासाइड होता है सबसे शुद्ध कोयला होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कितना होता है? वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है इसमें से आपको बताना है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो स्टील जो होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैंगनी का, लाल का, हरा का, नीला का। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है इसमें से आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो कम किसका होता है? तो यह होता है बैंगनी का, ठीक ना। बैंगनी जो है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, किसमें होता है? दाब से होता है, घनत्व से होता है, आर्द्रता से होता है, तापमान से होता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह स्वतंत्र होता है, किससे? यह आपको बताना है। तो वायु में ध्वनि का वेग किससे होता है? तो यह होता है किससे? दाब से होता है। किससे होता है? दाब से होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक रंग कहलाता है। जो प्राथमिक रंग कौन सा है इसमें से आपको बताना है। पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल और बैंगनी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक रंग कौन सा कहलाता है यह आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है लाल, हरा, नीला। कौन सा कहलाता है? लाल, हरा, नीला, यह प्राथमिक रंग है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू जो है उसमें विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है, एस्प्रिन होता है, फिनाइल होता है, ग्रेनाइट। तो आपको बताना है तो तंबाकू जो होता है उसमें विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है, ठीक ना। यह सबसे विषैला पदार्थ होता है जो तंबाकू लोग खाते हैं, ठीक ना। यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यह नुकसान करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैफीन किस में पाया जाता है? कैफीन किस में पाया जाता है? तंबाकू में, आलू में, कॉफी में, पालक में। तो कैफीन किस में पाया जाता है इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कैफीन किस में पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कैफीन किस में पाया जाता है? तो यह कॉफी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉफी में पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक, ब्यूटेरिक, साइट्रिक, फार्मिक। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा?
तो नींबू जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी से होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जिंक का, तांबा का, अभ्रक का, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, आपको बताना है। तो बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह किसका है? तो यह एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कांच निम्नलिखित किसका मिश्रण है? कांच जो है किसका मिश्रण होता है? क्वार्ट्ज और अभ्रक का, बालू और सिल्क का, बालू और सिलिकेट का, इनमें से कोई नहीं। तो कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो यह बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। किसका? बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर जिसे कहा जाता है, कौन सा था? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, आपको बताना है। नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट, पॉलिस्टर। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह था नायलॉन, ठीक ना। यह था नायलॉन, जो था मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा था नायलॉन। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है, आपको बताना है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो शहद का मुख्य घटक क्या होता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शहद का मुख्य घटक क्या होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन शहद हमारा शहद का मुख्य घटक क्या होता है, तो वह फ्रक्टोज होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए यह 25 प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक फिर मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।